मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आइए हम लोग चलते हैं फिर से उन्मिलाकर की तरफ। आइए हम लोग सुनते हैं। हम लोगों ने कल जहाँ तक सुना आज उसके आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कल सुना था कि महादेव को खीर मोहन चढ़ाया गया, प्रसाद उठा तो लगा प्रसाद किसी ने ग्रहण किया है, मात्रा थोड़ी घट सी गई थी। यहाँ तक सुने थे और आज इसके आगे चलते हैं हम लोग। कालचक्र चलता रहा, कई लोगों ने लाभ लिया और इन चमत्कारी घटनाओं के सहभागी भी बने। परिणाम स्वरूप पूरे परिवार का अनुराग भगवान शिव और उनकी शक्तियों की ओर बढ़ता गया। विगत 1 वर्ष से हो रही चमत्कारी घटनाओं का कोई प्रत्यक्ष माध्यम नहीं था और न ही हरिंद्रानंद और उनकी पत्नी नीलम आनंद द्वारा यह चमत्कार हो रहे थे। कई बार सामान्य व्यक्तियों के रूप में पुरुष एवं महिला कई लोगों के बीच आते, बातें करते और तरह तरह का सामान दे जाते। उनके जाने के बाद जब सामान खोलकर देखा जाता तब उसमें वे सामग्रियां भी पाई जाती जो पूजा की टेबल पर प्रसाद के रूप में पहले से आया करती थी। उन सामग्रियों में सूखा हुआ बेलपत्र एक ऐसी वस्तु थी जो जन सामान्य में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह बेलपत्र बड़ा पुराना होता और छूने से ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। बेलपत्र के साथ और सामग्रियों को देखकर पता चलता था कि अति सामान्य दिखने वाले लोग साधारण नहीं थे, अपितु हम मनुष्यों से इतर थे। दिन हल्का गर्म हो रहा था। सड़क पर महादेव का मंदिर, जो सड़क के नीचे खेत में था, उसे सड़क के बराबर लाने के लिए ट्रैक्टरों से मिट्टी की भराई हो चुकी थी। कांटेदार तार का घेरा भी पड़ चुका था। हरिंद्रानंद स्वयं वन विभाग की नर्सरी से पौधे लाते और मंदिर के बाहर घेरे के किनारे किनारे उन्हें लगाते, उसमें पानी भी पटाते। प्रखंड परिसर के लोग भी साथ होते। आश्चर्य तब हुआ जब देखा गया कि पलामू की तेज गर्मी के बावजूद एक भी पौधा सूखा नहीं, मरा नहीं। तत्समय के अधिकांश पौधे अभी विशालकाय वृक्ष का रूप लेकर मंदिर परिसर को निकुंज में परिणत कर चुके हैं। नीलम कहती, आप इतने पौधे फूल पत्तियां मंदिर में लगाते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, अपने डेरा में क्यों नहीं लगाते? हरिंद्रानंद कहा करते, भाई महादेव का घर सुंदर लगना चाहिए, हम लोगों का क्या है, जिंदगी और घर में कैसी सजावट। नीलम चुप हो जाती। मध्य रात्रि के पूर्व भोजनोपरांत जब बच्चे सो जाते तब ये दोनों शिव प्रेमी मंदिर परिसर तक टहलने जाते। सीमेंट की बेंच पर बैठकर भविष्य की कई योजनाओं को आकार देते और साकार होने की दिशा में प्रयास की बातें करते। उनका पालतू कुत्ता भी साथ रहता था, जो कभी कभी भौंककर रात के सन्नाटे को भेदता। उस पहर तक सड़क पूरी तरह से निर्जन हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सूरज अभी माथे पर चढ़ा नहीं था। हरिंद्रानंद आवास के ठीक सामने प्रखंड कार्यालय के अपने कक्ष में बैठे सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे थे। कक्ष की खुली खिड़की से पूरा वीडियो आवास दिखता था। सामने का अहाता भी अचानक बेटी लवली यानी अनुनीता, जो लगभग 4 साल की रही होंगी, दौड़ते हुए चैम्बर में आई। उसके चेहरे पर भय व्याप्त था। इन्होंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, पापा, अभी एक साधु कमरे में आए थे, मोनू बहुत डर गया है। चलिए, लवली ने कहा। मोनू यानी अभिनव आनंद इनके छोटे सुपुत्र हैं। हरिंद्रानंद तेज कदमों से बेटी को साथ लिए घर आए। नीलम ने सारी घटना की जानकारी दी। बाहर के बरामदे में प्रवेश करने वाले कमरे में एक साधु खड़े थे। हाथ में लंबा त्रिशूल लिए, बड़ी बड़ी जटाएं थी, घुटने से ऊपर तक गेरुआ कपड़ा लपेटे हुए। दोनों बच्चे और ये ठीक सामने खड़े थे। उस समय लवली और मोनू ही इनके साथ रहते थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र अर्चित आनंद, जिन्हें प्यार से अनु बाबू कहा जाता था, उन दिनों अपने दादाजी के साथ पटना में रहते थे। नीलम ने बताया कि उन्होंने साधु से पूछा था, आप कमरे में कैसे आ गए?
तो बीच में ही मेरी बात को काटते हुए उन्होंने कहा कि यह घर भी तो मेरा ही है, बच्चों को देखने चला आया, लो प्रसाद है, दिव्य साधु ने कहा। फिर अचानक विलुप्त हो गए। जैसे ही अदृश्य हुए तो मोनू डर गए, बोलने लगे, मम्मी, साधु बाबा तो तुम्हारी तरह जुरा बांधे थे, डंडे में सांप था, फटा कपड़ा पहने हुए थे। उसके बाद से लगातार रो रहे हैं। इनको लेकर थोड़ा डर गई तो आपको बुलावा भेजा। हरिंद्रानंद ने मोनू से कहा, बेटा, इसमें डरने की कौन सी बात है। इस घटना का वाल मन पर गहरा असर पड़ा। मोनू जब भी किसी नए आदमी से मिलते तो वही कहते, उसी को दोहराते। स्थिति की विषमता को देखकर इन्हें कुछ दिनों के लिए मनातू अपने नाना जी के यहाँ भेज दिया गया। लगभग 15-20 दिनों के बाद मोनू को पाटन ले आए। मोनू की मन स्थिति अब सामान्य हो गई थी। रोज शाम बच्चे बाहर अन्य बच्चों के साथ खेलने जाते। शाम में दोनों लौटते। मोनू की शर्ट की ऊपरी जेब में कई पेरे भरे होते, मुंह और हाथ में पेरे लगे होते। पूछने पर मोनू कहते, मंदिर में महादेव ने दिया है। 3 साल के बच्चे की बात पिता हरिंद्रानंद को नागवार लगने लगी। उन्हें लग रहा था प्रखंड का कोई पदाधिकारी मोनू को पेरा देता है। एक दिन इन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से कहा, बच्चे आपके डेरा के सामने खेलते हैं, देखिएगा जरा रोज शाम में मोनू को पेरे कौन देता है। उस दिन मोनू अपने लिए और हम सभी के लिए पेड़ा लेकर आए। साथ में बीडीओ साहब भी थे। यह सुनते ही उन्होंने साहब को बताया कि एक दिन बच्चों का खेल समाप्त हो चुका था तो मैंने मोनू बाबू से पूछा, मोनू, पेड़ा नहीं खिलाइएगा। उन्होंने तोतली आवाज में कहा, अंकल खिलाएंगे, चलिए मंदिर। सटे सड़क पार मंदिर में बीडीओ साहब और मोनू गए। मंदिर का पट खुला था। मोनू ने मंदिर के बरामदे में ही कहा, अंकल, आप यहीं रुकिए। वे रुक गए। लवली भी साथ थी, लेकिन अंकल के साथ ही बरामदे में रुक गई। सामने शिवलिंग दिख रहा था। उन्होंने बताया कि मोनू शिवलिंग के पास गए, तोतली आवाज में कहा, महादेव, पेड़ा दीजिए। शिवलिंग पर 5-6 पेड़े आ गए। शर्ट की जेब में रख लिया। फिर बोले, मम्मी के लिए दीजिए, पापा के लिए दीजिए, दीदिया के लिए दीजिए, अंकल के लिए दीजिए। देखते देखते वहां 10-12 पेड़े आ गए। पेड़े अब पॉकेट से ज्यादा थे, सो मोनू ने अपनी शर्ट उठाकर सभी पेड़े उसमें रख लिए। बाहर निकले और कहा, अंकल, आप एक ले लीजिए। लवली को कहा, दीदिया, तुम 2 ले लो। और फिर दोनों घर आ गए। लवली पेड़ा खा रही थी। मोनू ने पेड़े को पलंग पर छितरा दिया और पेटू की तरह खाने लगे। बीएओ साहब की बात का नतीजा यह निकला कि इन्हें अब मंदिर जाकर पेड़ा मांगने की मनाही हो गई। बच्चे तो बच्चे हैं, किसी बात को तुरंत मान लेना स्वभाव नहीं होता। दूसरे दिन फिर हरिंद्रानंद ने मोनू से कहा, अब मंदिर में महादेव से पेड़ा मांगने मत जाना। बरसात ने अभी दस्तक नहीं दी थी। सरकारी आवास की छत मरम्मत होनी थी। काम कर रहा ठेकेदार कुछ दिनों के लिए घर को खाली करने की बात बार बार कर रहा था, ताकि छत के स्लैब को वह बारिश से पहले ही ठीक कर सके। अभी गर्मी है, बारिश की उम्मीद नहीं है, इसलिए छत का काम हो जाएगा। दूसरी ओर घर का माहौल भी थोड़ा भारी हो गया था। निर्णय लिया गया कि 2-4 दिनों के लिए मनातू घूम आया जाए। हरिंद्रानंद ने एसडीओ साहब को छुट्टी का आवेदन भेज दिया और ससुराल से जीप मंगवा ली। नीलम और बच्चों के साथ मनातू गए। शाम की चाय का आनंद परिवार के बीच लिया। गर्मी का दिन था, रात में काफी समय शेष था, सो तय हुआ कि जंगल में पपीता तोड़कर खाया जाए। उनके ससुर मवार साहब का घने जंगलों में एक बड़ा गेस्ट हाउस था। बगल में पहाड़ी नदी बहती थी। जगह का नाम था बलाही, जो मनातूगढ़ से 8 किलोमीटर दूर था। अस्टीन कार लेकर हरिंद्रानंद और नीलम जंगल के रास्ते बढ़े। वनों से आच्छादित मुख्य पथ के भीतर कुछ दूर दाहिने जाने पर एक पहाड़ी नदी थी, जिसे पार करना था। पानी लगभग 5-6 इंच था। पक्षियों के कलरव के अलावा कोई शोर नहीं था। पूरा सन्नाटा। नदी पार करके चढ़ाई थी। गियर बदलने के लिए इन्होंने गाड़ी बिल्कुल धीमी कर दी थी।
तभी देखा दाहिने तरफ जंगल से एक बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर निकला। घने जंगलों से पटा बड़ा है इलाका। सड़क तो थी नहीं, झाड़ियों को ही काट कर रास्ता बनाया गया था। बाघ पर नजर पड़ते ही दोनों क्षण चुपचाप धीरे से गाड़ी का शीशा चढ़ाया। दुनिया के खतरनाक जानवरों में से एक बाघ पर इन लोगों के होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी राजसी चाल में गाड़ी के आगे से गुजरा और बाएं जंगल वह अपनी राजसी चाल में गाड़ी के आगे से गुजरा और बाएं जंगल में प्रवेश कर गया। उसके जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। नदी को पार कर बंगले पर पहुंचे। वहां का पहरेदार भी नहीं था, शायद बाजार गया हो। बड़े बंगले को घूम फिर कर एक बांस उठाया, उसी से पपीता तोड़ा। नीलम बार बार कहती रही, अभी तो सामने से बाघ गुजरा है, चलिए जल्दी। अरे अभी तो आए हैं, मनातू के चिल्पा से अच्छा है यहीं बैठे। वैसे भी शमशान की साधना ने तो हरिंद्रानंद को पहले से ही भय मुक्त कर रखा था। हालांकि नीलम तो जंगलों में ही पली बढ़ी थी, इसलिए उन्हें भी कोई खास ऐतराज नहीं हुआ। वैसे बाघ तो बाघ ही है, आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, उसकी दहशत तो रहती ही है। दोनों बंगले के मुहाने पर बने शिव मंदिर के बरामदे पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक गुर्राहट की आवाज सुनाई पड़ी। नीलम ने कहा, मंदिर के पीछे जंगल में बाघ है, वहां गुर्रा रहा है। अब तो चलिए। ऑस्टिन स्टार्ट हुई, दोनों लौट गए। दूसरे दिन चांद सवेरे आ गया था। रात ने शांत कदमों से पूरे क्षेत्र में अपना सिक्का जमा लिया था, लेकिन खूबसूरत चांद की चांदनी ने अंधेरे को घर निकाला दे दिया। हरिंद्रानंद और नीलम गढ़ के बाहर निकले। रात में टहलने का अपना मजा है। शायद फैली हुई चांदनी मन की व्यथा को कहीं कम कर दे। पाटन की घटनाओं से थोड़ा नैराश्य तो जीवन में आ ही गया था। वे टहलते टहलते गढ़ के पीछे घने बागीचे में पहुंचे। पगडंडी थी। देखा, जंगली पेड़ों और आम्र वृक्षों के बीच से चांदनी छन कर सूखे पत्तों के से ढके उस भूखंड को रोशन कर रही थी। दूर एक पेड़ के नीचे एक साधु या फकीर बैठा दिखा। साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा भय भी हुआ कि रात को यहाँ कौन बैठा है। नीलम ने कहा, कोई फकीर होगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर वह एक पुराना मजार भी था। हरिंद्रानंद ने नीलम से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं जरा देख कर आता हूँ। हाथ में गोली भरी बंदूक भी थी। इन्होंने गढ़ से निकलते समय ऐसे ही उठा ली थी। उन दिनों गढ़ के चारों ओर जंगल था। रात में गढ़ की चार दीवारी के बाहर बाघ, चीता, हिरण ऐसे ही मिल जाते थे। पेड़ों की टहनियां चांदनी से उस व्यक्ति को नहीं छुपा पा रही थी। पगडंडी के अलावा पेड़ों से गिरे सूखे पत्ते बिछकर चहु और सुंदर बिस्तर बनाए हुए थे। हरिंद्रानंद उन पत्तों पर चलकर तुरंत ही वहां पहुंच गए। देखा, श्वेत कपड़ों में वह वलिष्ठ व्यक्ति आंखें मूंदे बैठे हैं। गोल मटोल चेहरा, लंबे लंबे केस जो जटा का रूप ले रहे थे। गिरे सूखे पत्तों पर कदमों से उठी खरखर की आवाज ने साधु की तंद्रा तोड़ी। आंख खोलते ही नजर हरिंद्रानंद पर पड़ी। दो साधकों का आमना सामना हुआ। प्रणाम, हरिंद्रानंद बोले। प्रत्युत्तर नहीं मिला। बाबा, मैं शिव का शिष्य हूँ। आप इस सुनसान में अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? गंभीर आवाज आई। मैं तो बगीचे में बैठा हूँ। तुम 15 वर्षों तक शमशान में अकेले क्या करते रहे? इन्हें समझते देर नहीं लगी कि इसे जरूर प्रेत सिद्धि है। वही सूखे पत्तों के बिस्तर पर बैठ गए। नीलम उन्हें बैठा देख वहीं आ गई और फिर वही खरखर की आवाज। हरिंद्रानंद ने बंदूक की नाल दूसरी ओर कर दी। नीलम ने कहना शुरू किया, बाबा, पीछे जो मजार है, आप वहीं आए हैं क्या? मैं तो घूमता ही रहता हूँ। सांप और साधु का क्या, आज यहाँ तो कल वहाँ। फिर गूंजती आवाज में साधु बोला, आग की व्यवस्था है? नहीं बाबा, मैं सिगरेट नहीं पीता, हरिंद्र ने कहा। लोग तो शिव की पूजा करते हैं, फिर तुम्हारे गुरु कैसे हैं वो?
सवाल एक शिव शिष्य से था, इसलिए जवाब भी इन्हें ही देना था। लगभग 10 मिनट तक उस साधु को समझाया। और आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और कल इसके आगे हम लोग चलेंगे। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं आगे।